हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी रूल माने विभाज्यता के नियम के बारे में। अब देखो, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथ की सीरीज़। ये जो सीरीज़ रहेगी ये स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए रहने वाली हैं जो ये मान चुके हैं कि उनके जो मैथ के बेसिक हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, या उनका जो बैकग्राउंड है वो मैथ से नहीं रहा हुआ है, कोई भी मतलब रीजन, बट एवर रीजन। और बहुत सारे हमें कमेंट भी आए थे कि सर हमें बेसिक से पढ़ाइए मैथ को, जो है हम बेसिक से जानना चाहते हैं। तो देखो, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, राइट। इंस्टेड ऑफ दैट वीडियो, इस वीडियो की जगह पे आप हमारे इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बना हुआ मैथ्स का, वहाँ पे जाके आप अपने लिए जो यूज़फुल आपकी वीडियो उसको आप चूज़ कर सकते हो, राइट। तो देखो, आज की वीडियो में हम विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे और उसके बाद हम वन बाय वन सारे टॉपिक करेंगे। लाइक जैसे हमारा इसके बाद बॉड मास के ऊपर एक वीडियो आने वाला है, बॉड मास रूल क्या होता है, साथ में जैसे स्क्वायर हो गए, क्यूब हो गए, आपके किस तरह से निकालने होते हैं, जल्दी निकालने होते हैं, फ्रैक्शन हो गया, ये इन सभी चीज़ों के बारे में हम जो वो डिटेल में इस सीरीज़ में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप आपके अपने YouTube चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि अब आप गणित से नहीं, गणित आपसे डरेगा, ये बात 100% श्योर है। 101 ले लीजिए आप इसको। और वो कैसे होगा, ये आप आज की वीडियो को अगर स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखते हो तो मैं 500% श्योर हूँ आपका जो डर है ना वो आज मैं पूरा ख़त्म करूँगा मैथ से रिलेटेड, राइट। और इस सीरीज का जो मोटिव रहेगा वो आपके डर है ना, जो आपका डर दूर करने का इसका मोटिव है, जो बेसिक मैथ का रहेगा, राइट। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। जैसा कि आपने देख लिया होगा, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विभाज्यता के नियम के बारे में, मतलब डिविजिबिलिटी रूल। अब वो क्या होता है सर, बिल्कुल बताते हैं। देखो, यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि डिविजिबिलिटी बाय 2, मतलब 2 के साथ। अब देखो, जैसे मान लो मैं कोई यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ, जैसे ये मैंने नंबर लिख दिया, राइट। अब आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, उसमें आपको ऑप्शन दे सकते हैं कि ये 5 से, 3 से, 4 से, या नन ऑफ देम, किसी से, मतलब इन नंबर में से ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है, राइट। तो ये पूछ लेगा कि ये कौन से नंबर से ये पूरा कटेगा, कौन सा नंबर, ये 2 4 3, या नन ऑफ दिस भी है कि इनमें से कोई नहीं है। तो इस तरह से आपको जब क्वेश्चन बनता है ना, तो छोटे नंबर के तो ऐसा होता है कि हम इजीली इसको कर लेते हैं, बट कुछ नए बड़े नंबर आ जाते हैं हमारे पास। जैसे 7 की बात करें, 11 की बात करें, 13 की बात करें, और नंबर अगर आपके पास इस तरह से कोई नंबर आ जाता है, इस तरह से कोई नंबर आ जाता है, तब तो आप एक ही कैलकुलेशन के लिए आप कितना समय लगा देंगे। तो इसी चीज़ को शॉर्ट करने के लिए, कम करने के लिए जो क्या होता है वो होता है डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। तो सबसे पहले हम नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, कि 2 से स्टार्ट करेंगे हम। जो नंबर 2 है हमारा, डिविजिबिलिटी रूल बाय मतलब 2। तो ये रूल क्या कहता है, देखो, इंग्लिश और हिंदी वाले थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक्सप्लेन इसको जो हिंदी में ही करूँगा, क्योंकि मैथ में हिंदी और इंग्लिश जो है वो इक्वल होता है, आई थिंक, मतलब यहाँ तक जितना मैं समझता हूँ, राइट। तो ये जो मैंने चीज़ें लिखी हुई है मैं हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा। देखो, सबसे पहले हमें ये देखना है कि 2 से कौन सी ऐसे नंबर है कि जैसे 2 से किसी को विभाज्य करना है हमने, विभाज्यता का नियम में डिविजिबिलिटी बाय 2, 2 से अगर किसी को भाग देना और वो पूरा कट जाए तो उसके क्या नियम होते हैं, मतलब क्या शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं उसकी। तो देखो, 2 का तो सबको ही पता होता है कि व्हेन द लास्ट, इसमें लिखा हुआ व्हेन द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, कोई नंबर है, जैसे मान लो यहाँ पे 10 है, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 0 है यहाँ पे, ठीक है। ये 0, इसने बोला हुआ 0 हो, और या तो लास्ट डिजिट 0 हो, और इवन माने सम। देखो, मैं इतनी तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको नंबर सिस्टम के बारे में पता होगा, जो संख्या बनती है उसके बारे में आपको पता होगा कि सम नंबर क्या होते हैं, मतलब विषम क्या होते हैं और सम क्या होते हैं। साथ में आपको जैसे प्राकृतिक क्या होती हैं संख्याएं, राइट, और जैसे जो होल नंबर या परिमेय संख्या होती हैं उनके बारे में आपको पता होगा, राइट। अगर आपको पता नहीं है कमेंट कीजिएगा उसके ऊपर। वैसे एक तो मैंने डिटेल में वीडियो दी हुई है इसी चैनल के ऊपर, एक मैथ प्लेलिस्ट बना हुआ मैथ का, वो HP पुलिस के लिए, तो वहाँ से भी आप ऐसे गो थ्रू कर सकते हो, राइट। तो देखो,
यहाँ पे हमने क्या सीखा कि 2 से जब भी कोई ऐसा नंबर है और हमें ऐसा देखना है कि 2 से ये पूरा कट होता है कि नहीं होता है, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि उस नंबर के अंत में सबसे लास्ट में या तो 0 होगा, राइट, या फिर वो नंबर जो है वो इवन होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे 10 लिखा हुआ, इसके लास्ट में क्या है, 0 है, तो ये 2 से बिल्कुल पूरा कटेगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोई नंबर 2730, ये लिखा मैंने। अगर ये 2 से काटना हो तो हमें ये पता है कि लास्ट में 0 है ना, लास्ट में नंबर के 0 है, तो ये पूरा कट होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे, राइट। देन दूसरा क्या कंडीशन थी कि इवन होना चाहिए नंबर। जैसे मान लो यहाँ पे 28 लिखा हुआ, तो लास्ट का नंबर 8 है, तो 8 क्या है यहाँ पे, इवन है, सम संख्या है, तो ये पूरा कट होगा। देन 362, देन इसी तरह से नेक्स्ट। देखो 2 का तो बहुत ईजी है, इसको तो हम कर ही लेते हैं। आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे। देखो ये आपको एग्जाम में किस तरह से हेल्प करेगा वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, राइट। देखो यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय 3, मतलब अब हमें ऐसा नंबर 3 से, मतलब कोई ऐसा नंबर पर्टिकुलर, जैसे मान लो यहाँ पे कोई नंबर दे दिया मुझे 867 दे दिया, ठीक है। अब मैंने एकदम से अगर फाइंड आउट करना हो कि ये 3 से कट होगा या नहीं होगा, तो उसमें क्या होता है, देखो इसने बोला कि व्हेन द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 3, बोलता कि जब जो नंबर है ना, कौन सा नंबर 867 है, जो अगर इसके जो डिजिट है ना, ये डिजिट है इसके 7 6 8, ये 3 डिजिट है ना इसके, तो बोलता अगर इनका जो सम है ना, ये बोला कि व्हेन द सम ऑफ द डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अगर इनका जो सम है प्लस करके इनको अगर वो डिविजिबल होता है, मतलब 3 से कट जाता है, तो ये संख्या भी कट जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब हमें पहले 8, फिर प्लस करना पड़ेगा 6, देन प्लस करना पड़ेगा 7। अब 8 और 6 कितने होते हैं, 14, देन 14 और 7 कितने होते हैं, 21। कितने होते हैं, 21। तो 21 क्या है, 3 से कटता है, जी बिल्कुल कटता है, 3 7 21 होते हैं। तो इसका मतलब है ये भी 3 से कटेगा। अब इसको ऐसे चेक कर लीजिए, 3 दूनी 6 होते हैं, 2 इधर जाएगा, 3 8 24 आएंगे, 2 इधर जाएगा, 3 9 27 होंगे, तो ये पूरा कटेगा। आई होप आप समझे होंगे। 3 से जब भी हमें किसी संख्या को चेक करना हो, तो देखो ये तो छोटे नंबर है, इसमें तो थोड़ा हो जाता है कि 306 से तो मैं ऐसे काट लूँगा, 15 को भी ऐसे काट लूँगा, यहाँ तक तो मैं ऐसे ही कर लूँगा। बट जब इस तरह का नंबर आएगा तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। समझ रहे मेरी बात को। अगर इसकी जगह अगर आपको यहाँ पे 2 4 3 5 6 7 8 9 इस तरह से दे दिया जाए तो थोड़ा सा परेशानी हो जाती है। तो अगर आपको ऐसा पता हो कि आप 4 2 6 3 9 9 और 5 14, 14 और 6 20, 27, 27 और 8 आपके कितने हो जाएंगे, 35, देन 35 और 9 आपके जो है हो जाएंगे 44। तो आपको यहाँ से जब इस सम आ जाएगा तो आप 3 से देखेंगे कि 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये पूरी संख्या नहीं कटेगी। तो वहाँ पे इस तरह से आपको इजी हो जाता है चीज़ें। आई होप आप समझे होंगे यहाँ तक, राइट। और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट से भी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट में क्लियर करूँ। देन नंबर 4 की बारी आ गई। अब बोलता है डिविजिबिलिटी बाय 4, कि 4 से अगर हमें चेक करना हो, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको ऐसे बनेगा। आपको वहाँ पर दिया जाएगा ऐसे, एक नंबर दे दिया कि इस नंबर को चेक करो कि क्या ये नंबर 4 से कट होता है। मतलब जो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, यहाँ पे ए ऑप्शन दिया आपको 4, देन बी दी है 5, सी दी है 6, देन डी दी है मतलब जैसे 9 10 जो भी था वट एवर, राइट। तो ये आपको इस तरह से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। और अगर आपने कहीं क्वेश्चन करना है, वहाँ पे काटने के लिए आ रहा है आपको, नीचे आपको यहाँ पे 4 बन रहा है, तो अगर आपको पूरा पहले से आइडिया होगा कि ये कट होगा तो आपको वहाँ पे जल्दी हो जाता है। आपका जो कैलकुलेशन होती है ना, वो कैलकुलेशन में आपको वहाँ पे हेल्प मिल जाती है। तो 4 का रूल क्या बोलता है, 4 का रूल बोलता है कि जब भी व्हेन द नंबर मेड बाय लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, एनी नंबर विच हैविंग 2 0 और मोर देन लास्ट नंबर, मतलब ये बोल रहा है कि मोर इन द लास्ट, अच्छा ठीक है, और नंबर 10 और 1, ये बोल रहा है कि 4 का जो रूल बोलता है वो क्या बोलता है कि जैसे मान लो यहाँ पे, तो इनको तो आप ऐसे ही कर लोगे ना, 28 16, ठीक है। देन यहाँ पे 364 लिखा हुआ है, तो ये बोल रहा है कि जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं ना, ये पकड़ने आपने। देखो 3 में हमने सम किया था, जैसे मान लो 3 की बात होती है यहाँ पे, तो 3 + 6 + 4, तो 3 से ऐसे चेक करना था हमें कि 6 3 9 9 9 4 13, तो ये कट नहीं होगा 3 से, समझ रहे हो। बट 4 में क्या बोलता है, 4 में बोलता है कि जो वंस प्लेस, अब ये आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ये 4, तो ये वंस प्लेस है जिसको हम इकाई बोलते हैं। देन ये टेंस प्लेस है जिसको हम हिंदी में सैकड़ा बोलते हैं, दहाई बोलते हैं, राइट। देन इसमें क्या है, ये 3 क्या है, ये 100 प्लेस है, इसमें हम सैकड़ा बोलते हैं, ये 100 प्लेस है। तो वो इकाई दहाई सैकड़ा ऐसा करते थे ना, इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये आपने याद रखनी है। तो ये क्या बोल रहा है, 4 के रूल में बोल रहा है कि जब जैसे 364 लिखा हुआ ना, तो ये बोल रहा है कि जब इकाई और दहाई दोनों से बना हुआ नंबर, जैसे मान लो ये नंबर बन गया ना, इस नंबर में ये 2 डिजिट हैं, ये 64 बन गया, यहाँ पे 2 लिया हम। अगर ये क्या होते हैं, बोलता है अगर ये पूरे डिवाइड हो जाते हैं ना, 4 से पूरा कट हो जाते हैं, जैसे 4 एकम 4, 2 बच गए यहाँ पे, और 4 छीके 24,
तो ये पूरा डिवाइड हो जाते हैं, तो ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। अब देखो इसको कैसे हम यूज में लाएंगे। एक तो ये कट हो गई पूरी, ठीक है। दूसरी कंडीशन इसने ऐसा बोली, जो कंडीशन इसने रखी, इसने बोला कि जो इकाई और दहाई के ऊपर अगर मान लो दो जीरो होती हैं, देखो यहाँ पे 2 जीरो है ना इस नंबर के साथ पीछे, तो ये आंख बंद करके सीधा लगाइए कि 4 के साथ पूरा कट होगा है, यानी इसमें भी 2 जीरो है, पूरा कट होगा। अगर 2 जीरो के साथ में 3 भी होती है, अगर 4 भी होती तब भी ये पूरा कट होता। समझ रहे हो मेरी बात? 2 होना जरूरी है, मतलब 2 जीरो होना जरूरी है। अब देखो इसकी आपको हेल्प कैसे मिलेगी एग्जाम में, जब आप ये जो रूल है 4 का, इसकी हेल्प कैसे मिलेगी आपको। देखो जब आपके पास नंबर दिया होगा, क्या जब आपके पास नंबर दिया है 8 9 6 7 5 3 2 देन 3 6 4, मान लो ये नंबर दिया आपको। अब ये नंबर जब आप ऐसे करने लगो तो नहीं होगा। तो 4 का रूल क्या बोलता है कि इकाई और दहाई के 2 नंबर पकड़ लीजिए। तो इकाई और दहाई के आपने 2 नंबर पकड़े 64, तो ये तो 4 से पूरा कट होता है, पूरा कट होता है ना, तो आपका ये कट होगा क्या, 4 का पूरा डिविजिबल होगा है 4 से। तो इस तरह के नंबर में आपको हेल्प मिलती है डिविजिबिलिटी रूल को याद रखने से या उनको समझने से। आई होप आप समझे होंगे, राइट। देन 5 का देख लेते हैं। देखो 5 का बहुत ईजी है। 5 में क्या है, लास्ट में कोई भी नंबर है उसके लास्ट में या तो 0 होनी चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3 0, तो 0 है तो 5 से कट होगा पूरा। अगर जैसे यहाँ पे लिखा 3 5 5 है तो कट होगा। अब इसमें चाहे मैं 22 55 लिख लूँ, 5 है ना पीछे, तो ये कट होगा। अगर मैं यहाँ पे 22 यहाँ पे 50 लिख देता हूँ तो 0 है, ये पूरा कट होगा। आई होप ये तो बहुत आसान है, वैसे सॉरी ये बहुत आसान है, ये आपको पता होगा इसके बारे में। देन 6 के ऊपर आ जाते हैं। अब देखो 6 का जो रूल है ना वो क्या कहता है, बोलता है व्हेन द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 और 2 देन दैट पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाय 6। बोलता है कि अगर कोई ऐसा नंबर है ना जो 2 और 3 से दोनों से कट होता है, बोथ बोला इसने कि बोथ दोनों से कट होता है, तो वो क्या होगा, वो 6 से कट होगा। सीधा रूल है। देखो 18 लिखा हुआ है। अगर देखो हम 2 और 3 का रूल हमने पढ़ा था ना, तो अगर 2 और 3 का हमें पता होता तो 6 का हमें बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा कि 2 और 3 से जो कट होते हैं वो 6 से होंगे ही होंगे। तो देखो 18 36 ये 2 से भी कट होता है, 3 से भी कट होता है। 420 देखो 0 है पीछे, 2 का क्या रूल था 0, यानी यहाँ पे अगर मैं 2 से तो हो गया ना, 0 से ही देख के, अगर 3 से होता है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे सम करना था ना, तो 0 + 2 + 4 4 2 6 होता है, 6 कट होता है 3 से जी, तो ये 3 से भी कट होगा। इसी तरह से यहाँ पे 1440 लिखा हुआ है। अब देखो 0 लिखा हुआ है, 2 से तो होगा, हाँ जी होगा। 3 से अगर बात करूँ तो 3 का सम कर लीजिए, 0 4 4 8 और 1 9 9, तो 9 कट होगा 3 से, बिल्कुल कट होगा जी, 3 से भी होगा। तो 2 और 3 से अगर कट हो रहा है तो 6 से भी कट होगा। आई होप आप समझे होंगे। देन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप जो है वो स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ती है आपको। डिविजिबिलिटी बाय 7, ये बोल रहा है कि व्हेन द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द डिजिट एट वन प्लेस एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय अदर डिजिट इज 0। अब ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई यहाँ पे पर्टिकुलर नंबर दिया आपके पास कोई, जैसे ये 574 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये बोल रहा है कि जो वंस प्लेस इकाई के स्थान के ऊपर जो नंबर है ना, उसको पहले क्या करना है आपने, गुणा 2 कर देना है, उसको ट्वाइस कर देना है, डबल कर देना है। तो कितना हो जाएगा, गुणा 2 कर देंगे 8 हो जाएगा। और जो नंबर बचेगा इस साइड, जो नंबर बचेगा उससे उसको लेस कर देना है, लेस कर देना है। अगर आप इसको इसमें से लेस कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 49 आ जाएगा। और 49 जो आपको डिफरेंस आएगा, अगर वो कट हो जाता है 7 से, तो वो पूरा 7 से मतलब बच जाएगा, वो मतलब 7 से कट होगा वो। देखो ये तो छोटे उसके लिए तो अच्छा है कि सर आपने बहुत अच्छे से बताया कि चलो ये एक अच्छी बात है कि पिछला जो हमारा इकाई वाला, जो हमारा वंश वाला जो एक नंबर डिजिट होगा, उसको क्या करेंगे हम, उसको हम जैसे यहाँ पे ये लिखा मैंने, 4 को गुणा 2 कर दिया, जो पिछले वाला था जो आपका इकाई के स्थान के ऊपर डिजिट है, उसको डबल कर दिया, कितना हो गया 8। और जो नंबर बचा हुआ है, क्या बचा हुआ 5 7 इस साइड को बचा हुआ है ना, तो इसको -8 कर दिया। और जो हमारे पास 49 अगर वो कट होता है 7 से, तो ये कट हो जाएगा। ये तो आपने सर अच्छे से बताया हमें, ठीक है। अगर सर इससे बड़ी संख्या आ जाए तब कैसे करोगे, देखो सर वो भी बता देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 3 3 2 9 2, मान लो ये एक संख्या लिख लिया हमने, ठीक है। तो सर अगर इसी तरह की संख्या जाए तो हम करते रह जाएंगे कि 2 का हमने पहले 2 को 2 से करेंगे तो वो 4 आएगा, फिर 4 को हम यहाँ लेस करेंगे 33 29 में से, तो फिर जो जितना आएगा फिर उसमें से लास्ट में, तब तो हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। तो सर कोई ऐसा ट्रिक नहीं है कि जल्दी हो जाए, बिल्कुल ऐसा ट्रिक है। उस टाइम पे हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर हमारे पास एक बड़ा नंबर दिया गया है, जैसे मान लो ये बड़ा नंबर दिया गया है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। देखो 7
11 और 13, इन तीनों के लिए यही रूल है, एक ही। मैं आपको एक ही साथ में बता देता हूँ, इन तीनों के लिए एक ही रूल चलेगा। किसके लिए? 7, 11 और 13 के लिए, कि जब आपके पास ऐसे नंबर दिए हों तो आपने 3-3 के पेयर बनाने हैं। जैसे 3 का पेयर ये बन गया, देन 3 का पेयर ये बन गया, देन यहाँ पे क्या बना हुआ? 576, देन यहाँ पे 234। तो आपने बड़े में से छोटे को लेस करना है, तो 234 को यहाँ पे लेस कीजिए। 6 में से 4 गए, 2 रहते हैं, देन 7 में से 3 गए, 4 बचते हैं, 5 में से 2 गए तो 3 बचते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर ये जो ये पर्टिकुलर नंबर है, अगर ये 7 से कट होता है तो ये 7 से भी कट होगा। अगर ये 11 से पूरा कट होता है तो ये जो ये नंबर है ना पूरा, ये पूरा 11 से भी कट होगा। अगर 13 से कट होता तो ये पूरा नंबर 13 से भी कट होगा। एक ही रूल है 7, 11, 13 के लिए, समझ रहे हो? तो 7 से पहले ट्राई करते हैं। तो जैसे हमने ट्राई किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 चौके 28 आएंगे ना, क्योंकि 35 ज़्यादा हो जाएगा। 28 आएंगे तो 28 के बाद कितना बच जाएगा आपके पास? 6 बच जाएंगे। 6 बच जाएंगे, मतलब ये 7 से कट नहीं होगा। 11 से अगर करें यहाँ पे तो 11 से 11 33 होते हैं, तैन 1 बचेगा, 11 से भी कट नहीं होगा, तो 11 से भी कट नहीं होगा। अगर मैं 13 की बात करूँ तो 13 से जब हम करेंगे तो यहाँ पे 2 जाए, यहाँ पे कितना जाएंगे? तो 26 हो जाएगा। देन इसके बाद कितना बच जाएगा आपको? 8 बच जाएगा कि, तो ये 13 से भी नहीं होगा। अगर ये 13 से भी नहीं होगा तो इसका मतलब है कि तीनों ही नंबर से 7, 11 और 13 इन तीनों से ही नहीं होगा। देखो अब इसको मैं एक बार फिर से आपको एक और एग्जांपल से इजी तरीके से समझा देता हूँ। 7, 11 और 13 के लिए ये सेम ही रहने वाला है आपका जो नंबर है। क्या सर आपने क्या बोला? मैंने ये कहा कि जब आपके पास नंबर दिए गए हैं, जैसे मान लो आपके पास नंबर दिया गया है, यहाँ पे ले लेते हैं हम 3, 9, 2, 3, 5, 7, मान लो ये नंबर ले लिया मैंने, ठीक है। अब ये देखो, ये 7, 11 और 13 सब के लिए बराबर होगा, समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो मैंने क्या बोला कि जब इतना बड़ा नंबर होगा 3-3 के पेयर बनाओ। 3 का पेयर ये बना, 3 का पेयर ये बना, ये 357 बन गए, ये 392 बन गया। तो ये बड़ा है 392, तो बड़े में से हम छोटे को लेस करेंगे। सिंपल हमने लेस करना है। 12 में से 7 जाते हैं, 5 बचते हैं, 8 में से 5 गए, 3 बचते हैं, यानी ये 35 बच रहा है। यहाँ पे कितना बच रहा है? 35। अब देखो 7 से पहले मैंने ट्राई किया तो जैसे मैंने क्या 7 से पूरा कट रहा है, हाँ जी पूरा कट रहा है, 7 5 35 होते हैं, मतलब पूरा कट रहा है। इसका मतलब ये नंबर है ना, जो नंबर लिया था, ये नंबर 7 से कट होगा। देन फिर हम 11 से आए तो 11 से तो नहीं होगा, तो क्यों? क्योंकि 35 है, एक मतलब पूरा नहीं कट होगा, तो ये 11 से कट नहीं होगा। देन 13 की बात की तो 13 से भी कट नहीं होगा, तो 13 से भी कट नहीं होगा। तो मतलब क्या हुआ? 7, 11, 13 इन सब के लिए हमने एक ही रूल पढ़ा। अच्छा सर, अगर इसमें 3-3 के पेयर में नहीं बनता है कोई, अगर मान लो 7 नंबर का कोई डिजिट आ जाता है तो उसको कैसे करेंगे? बिल्कुल उसको भी बता देते हैं। देखो मान लो आपके पास यहाँ पे आ गया 2, 3, 4 और यहाँ पे आ गया 8, 9, 4, ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपके पास 3। तो इसको कैसे करेंगे सर? देखो मैं बताता हूँ। इसको जैसे 3 का पेयर ये बन गया, देन 3 का पेयर ये बन गया, अब ये नंबर बच गया आपके पास, ये नंबर बच गया ना। तो जब भी ऐसा हो तो आपने क्या करना है कि ये नंबर बचा हुआ है ना, ये पर्टिकुलर नंबर जो बचा हुआ है, इसको आपने एक पेयर छोड़ के, मतलब जो ए पेयर है ना, एक पेयर छोड़ के अगले पेयर में इसको ऐड कर दो। जैसे मान लो ये पेयर छोड़ा, कौन सा? 348 का जो पेयर बना था ये छोड़ दिया, देन इसको हमने 943 में प्लस कर दिया 2 को, तो ये कितने बन गए? 945। और ये कितना था? 348। तो 945 में से 348 आपने लेस करने हैं। जैसे आपने लेस किए तो आपके पास आ गया 7, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9, देन यहाँ पे आ जाएगा 5, तो 597। अब देखो जब आपके पास ऐसा भी नंबर आ जाए ना 597, इसमें भी आपको कई बार दिक्कत हो सकती है स्टूडेंट को कि 7, 11, 13, अब कई बार टेबल नहीं याद है, तो इसको आप उस जो पहली टेक्निक मैंने बताई है कि 7 का डबल कर दो, कितना होता है? 14 होता है सर। 14 को आप 59 में से 14 लेस कर दो, 59 में 14, 9 में से 4 गए रहे 5, देन यहाँ पे 5 में से 1 गए रहे 4, तो ये बच गया 45। अब जब 45 आपके पास बच रहा है तो 7 से जाता है 45? नहीं जाता है सर। तो मतलब 7 से ये पर्टिकुलर नंबर है ना, ये पूरा नहीं कट होगा। देन यहाँ पे 11 से जाता है? नहीं जाता है सर, तो 11 से भी नहीं होगा। 13 से जाता है? नहीं जाता है सर, तो 13 से भी नहीं होगा। आई होप आप समझे होंगे, राइट। देन बढ़ते हम नेक्स्ट नंबर की तरफ। देखो यहाँ पे 8 का डिविजिबल बाय 8, व्हेन द नंबर मेड बाय द लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 8 और हैविंग 3 0 और मोर देन एट द एंड। देखो 4 का क्या था कि जो पिछले वाले 2 नंबर थे ना, किसी भी नंबर के, जैसे मान लो ये पर्टिकुलर नंबर है, तो 4 का क्या था कि जो पीछे वाले 2 नंबर है ना, अगर वो 4 से कट होते हैं,
पूरे पूरे, तो ये पूरा नंबर कट हो जाएगा, ठीक है। बट 8 का क्या है, 8 में एक नंबर बढ़ गया। ये बोलता कि अगर जो पिछले 3 नंबर है ना, अगर ये 8 से कट होते हैं ना पूरे पूरे, तो वो 8 से कट हो जाएंगे, तो वो 8 से पूरा वो नंबर पूरा कट हो जाएगा। और 4 में ऐसा था कि अगर पिछले जो इकाई और दहाई के स्थान के ऊपर अगर 2 जीरो होती तो वो नंबर पूरा कट होगा किससे, 4 से। और 8 में क्या है कि 3 जीरो होने चाहिए, मतलब एक एक डिजिट बढ़ रहा है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। वैसे इसको आप उसी तरह से जो है वो कर सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट है हमारा 9। 9 का सिंपल है, जिस तरह से 3 का आपने प्लस किया था ना, उसी तरह से व्हेन द सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 9। 3 का क्या था, हम सम करते थे ना सबका, तो जो अगर सम कट होता है 3 से, तो वो 3 से कट होगा। तो 9 का भी सेम ऐसा ही है। देखो 7 और 2 9, 9, 6 और 3 9, 9। अब देखो 9 का तो एक ऐसा जोड़ा है ना कि 9 का जो टेबल है ना, 9 की अगर जो 9 के मल्टीपल है ना, उनका जो प्लस सम होता है ना, वो हमेशा 9 ही होता है। जैसे मान लो 9 9 से कितने होते हैं, 81 होते हैं ना, तो 8 + 1 कितना होया, 9। लेकिन 9 7 जा कितने होते हैं, 63 होते हैं ना, 6 + 3 कितना होता है, 9। ये मतलब 9 बहुत ही प्यारा नंबर है, कैलकुलेशन में भी है, राइट। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। देखो 10 का तो आपको बताना ही बेकार है, ये आप सब समझते हैं कि इसके पीछे जीरो होती हैं। और 11 का और 11 13 उन दोनों का मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताया हुआ आपको। 7 11 और 13 का बहुत स्मेल लिया है मैंने वहाँ पे। आई होप ये आप समझे होंगे, राइट। देन 12 का जान लेते हैं। 12 का सिंपल है, जब आपको 12 से अगर किसी नंबर को देखना है, तो 4 और 3 से अगर वो पूरा क्या होता है, मतलब विभाज्य होता है, तो वो आपका 12 से भी क्या होगा, पूरा के पूरा डिवाइड होगा, राइट। देन 14 की अगर मैं बात करूँ तो 7 और 2, 7 और 2 से अगर कोई नंबर कट होता है, देखो ये आपने अपने नोटबुक में लिखनी है। ये मैं क्यों नहीं डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने 7 के बारे में डिटेल में बताया आपको, 2 के बारे में डिटेल में बताया। अब इतना डिटेल में हम नहीं बताएंगे, क्योंकि 14 का तो अगर चेक करना है तो 7 और 2 का चेक कर लीजिए कि 7 और 2 से कट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई होप आप समझेंगे। यानी 15 का 5 और 3 से अगर कट हो रहा है नंबर, तो वो 15 से भी कट होगा। देन 16 की अगर मैं बात करूँ, तो इसने बोला कि व्हेन नंबर लास्ट 4 डिजिट डिविजिबल बाय 16। अब देखो 4 8 और 16, 4 में थे कि 2 नंबर जब लास्ट के अगर डिविजिबल हो तो वो 4 से पूरा भी मतलब कटेगा। 8 का था अगर 3 नंबर अगर हो लास्ट के, कोई भी नंबर है, जैसे मान लो ये नंबर दिया हुआ है, इसमें 3 नंबर लास्ट के हैं, अगर ये 8 से कट होते तो इस तरफ को कितना भी नंबर होगा, चाहे चाहे मान लो ये पूरा ही नंबर था, अगर इसके लास्ट के 3 डिजिट कट हो जाते किससे, 8 से, तो ये 8 से पूरा कट होता। देन 16 का, 16 में एक और बढ़ गया, समझ रहे हो, 4 का टेबल है ना, जो 4 दूना 8 16, समझ रहे हो, तो एक एक डिजिट बढ़ रहा है उसमें। तो आपने 16 का जब चेक करना है तो आपने 4 डिजिट देखने हैं लास्ट के। जैसे मान लो ये 4 डिजिट देखने हैं, अगर ये 16 से पूरे कट हो रहे हैं, तो यहाँ पे अगर कोई ये नंबर पूरा है, मान लो यहाँ पे ये पूरा नंबर है, तो ये पूरा नंबर कट होगा किससे, 16 से। होप आपको ये समझ आया होगा। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट मैं चाहता हूँ कि आपको मैं बहुत ही डिटेल में बताऊँ। बेसिक आपको अगर पता होता है तो आपको वहाँ पे जो कोई भी परेशानी नहीं होती है, राइट। देन यहाँ पे 18 की अगर मैं बात करूँ, तो 18 का सिंपल है कि ये एक तो नंबर इवन होना चाहिए, सम नंबर होना चाहिए, और 9 से कट ना होना चाहिए, नंबर 9 से कट होना चाहिए। देखो ये इवन नंबर है 54, यहाँ पे 324 इवन नंबर है, यहाँ पे भी इवन नंबर है। अब देखो ये 9 से कट हो रहा है, ये 9 से कट हो रहा है, देखो हो रहा है ना, ये भी 9 से कट हो रहा है। तो जो 9 से कट होगा वो 18 से भी कट होगा। अब देखो 9 का रूल क्या था, मैंने बताया था आपको, 3 का रूल और 9 का रूल सेम है, क्या कि जो डिजिट है ना उनको प्लस कर दीजिए। जैसे मान लो यहाँ पे 324 लिखा है, तो 4 और 2 6, 6 और 3 9, देखो 9 आ गया। अब 9 3 से कट होता है, हाँ जी कट होता है जी, तो ये 3 से कट होगा। अब यही बात मैं यहाँ पे करूँ, तो यहाँ पे तो 9 बन रहा है 324 का, तो यहाँ पे 9, तो 9 से कट होगा। तो इसने बोला कि 18 के लिए कि जो 9 से कट हो रहा है ना, वो क्या होगा, वो यहाँ पे भी कट होगा, पर आपने ध्यान रखना है कि वो मतलब यहाँ पे इवन, अगर इवन भी होगा, इवन भी होना चाहिए नंबर, मतलब बोलने का मतलब अगर इवन होगा ना नंबर लास्ट का, तब भी वो कट होगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे 9 से कट हो रहा है, तो 18 से भी कट होगा। आई होप आप समझे होंगे। 25 का तो सिंपल है, 5 का तो लास्ट 2 डिजिट बोलता है 0 होने चाहिए, या तो 2 डिजिट 0 हो, या फिर डिविजिबल बाय 25 हो। लास्ट के जो टू मतलब डिजिट होंगे, जैसे 50 है, इसमें 0 है पीछे, इसमें 1 2 0 की बात नहीं की है, कोई भी एक 0 हो तब भी चलेगा। तो यहाँ पे ये 25 से कट होगा। यानी यहाँ पे 125 है, इसके दो लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 25 है ना। देखो क्या लास्ट 2 डिजिट 0 या डिविजिबल बाय 25, मतलब 25 से पूरा कट होना चाहिए। तो यहाँ पे 625 है, लास्ट के कितने हैं 2। अगर मान लो यहाँ पे 12 25 लिखा होता तब भी कट होता। अगर मैं यहाँ पे 12 यहाँ पे 3 5 ये लिख देता,
अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता तो हमें वो देखना पड़ता, पहले 12 35 क्या करना पड़ता, चेक करना पड़ता। इसने बोला ना कि डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए। देखो अब 35 दो डिजिट है ना लास्ट के, जो इसको देख लीजिए आप, नहीं होगा 25 से पूरा कट होना चाहिए ना। मेरी बात समझ रहे हो। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। देखो आज की वीडियो में इतना ही, ये डिविजिबिलिटी का रूल था। आई होप आपको ये समझ आएगा। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। देखो अगर आपके कोई भी डाउट है ना बेसिक का, देखो मैंने बहुत समय लिया है आपको ये बताने के लिए कि जो डिविजिबिलिटी रूल है आपका, ये अगर आपका स्ट्रांग होता है तो आपको इसमें जो हेल्प मिलती है ना, कहाँ हेल्प मिलती है वो बता देता हूँ मैं आपको। अब जब भी आप कोई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कि 22 डिवाइड बाय 7 गुणा 3, है ना, इस तरह से आपको यहाँ पे आगे क्वेश्चन होगा कि ऐसे इतना बड़ा क्वेश्चन दिया होगा आपको, ठीक है, देन इसमें गुणा लिखा होगा, फिर आपको ऐसे क्वेश्चन बनाया होगा तो इस तरह से नीचे 7 8 9 लिखा होगा। तो अगर ये डिविजिबिलिटी रूल आता होगा आपको तो आप एक चुटकियों में करेंगे इसको, इन क्वेश्चन को चुटकियों में। आई होप आप समझे होंगे। देखो आज की वीडियो में इतना ही। डिविजिबिलिटी रूल से आई होप अब आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपको कोई डर नहीं रहेगा, ठीक है। ये सीरीज हम स्टार्ट इसलिए मैंने करी है, जो भी स्टूडेंट जिनका बेसिक कमजोर है वो एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा और उसको अप्लाई कीजिएगा। अपनी नोटबुक लगा लीजिएगा, उसमें आप जो नोट करते चलिएगा जो मैं आपको चीजें बताता हूँ, राइट। तो अगली जो वीडियो है वो हमारी बोर्ड मास के ऊपर रहने वाली है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी स्टडी करिए। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।